Hello students, good afternoon. This is my second video where I am going to share with you some important questions from Hindi. Alright, I had Hindi as in my fourth semester. I had Hindi का वैश्विक परिदृश्य. Alright, so my teacher has shared some questions during my time when I was taking classes. She has shared 10 or 11 something questions with all the students, and I'm going to share that questions with you. And trust me guys, if you read or if you practice just all those questions, you will be able to crack your Hindi exams at a very good level. Alright, you don't need to read the whole study material or all the topics. Alright, and before starting with the video, before sharing questions with you, I also want to tell you that it's not that I have given you questions so you're not going to study at all. Alright, let me make this very clear that still you need to see your study material, or like I am going to give you a trick. By using that trick, you need to jump to your study material or read your study material. Alright, so see the questions first, then after explaining all the questions, what are the question is asking to you, I'll explain that also. Alright, so that you will be able to find the correct topic from the book or from the study material. Why I am saying study material? Because usually what do you do from, especially SOL, they provide you study material. Alright, and study material is enough when it's come to your GE subject or ACC subject which is not your from the core syllabus. Alright, so study material is enough for that, but for core syllabus obviously you need to read master text. That's what I would say. Alright, so now just see the questions. Let me explain the questions for you so that you won't feel that you haven't understand the question itself. Alright, and after explaining the questions, I'll share how you can find the topics. Alright, अब मैं आपको क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने स्टार्ट करती हूँ. क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है ताकि आपको आसानी से मिल जाए. ऑलराइट, पहला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का महत्व बताते हुए हिंदी भाषा पर प्रकाश डालिए. तो अब आपको सबसे पहले तो आप थोड़ी सी स्टार्टिंग कैसे करनी है, इंट्रो कैसे स्टार्ट करना है. सबसे पहले आप थोड़ा सा हिंदी के बारे में इंट्रोडक्शन दे दीजिए. हिंदी क्या है, हिंदी कैसे हमारी राजभाषा बनी, ये सब कुछ आपके स्टडी मटेरियल में मेंशन है. आपको पढ़ना ज़रूर है, इसलिए मैंने बोला आपको सब कुछ वहीं से मिल जाएगा, आपको बस फिर याद करना है. ऑलराइट, ये कर देने के बाद आपको वैश्वीकरण का हिंदी से क्या संबंध है, ये भी आपकी बुक में सब कुछ मेंशन है, जो मैं बताने वाली हूँ. ठीक है, तो अब हिंदी का क्या संबंध है वैश्वीकरण से, वो आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए जाना है. उसके बाद आप एक डेफिनेशन मेंशन कर सकते हो हिंदी के बारे में. लोगों ने अपनी अपनी राय दी है, तो उसमें से आप कोई भी एक डेफिनेशन उठा के एक्सप्लेन कर सकते हो. उसके बाद जो क्वेश्चन है उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है. जैसे महत्व बताना है, मेन टॉपिक है महत्व बताना उसका, तो आपको उसका महत्व बताना है, क्या महत्व है. ठीक है, ये भी आपको स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा. महत्व बता के आपको एक्सप्लेन कर देना है. ठीक, सेकंड क्वेश्चन है, वैश्वीकरण शब्द से क्या अभिप्राय है. वैश्वीकरण के युग में संस्कृति और साहित्य के संबंध पर प्रकाश डालिए. इसमें मेन जो है वो है संस्कृति और साहित्य का वैश्वीकरण से संबंध. क्या संबंध है, ये दोनों टॉपिक संस्कृति और साहित्य, ये आपकी स्टडी मटेरियल में मेंशन है. सेम आपको इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है. थोड़ा सा आप हिंदी के बारे में बताएंगे. ठीक है, थोड़ा सा आपको वैश्वीकरण के बारे में बताना होगा, दोनों के बारे में संबंध बताना होगा. साहित्य क्या है उसकी डेफिनेशन आपको देनी होगी. संस्कृति क्या है उसकी डेफिनेशन आपको देनी होगी. और फिर क्या अभिप्राय है, क्या है ये चीज़, ये बता देने के बाद आपको उन दोनों का संबंध बता देना है. ठीक है, संस्कृति का क्या संबंध है वैश्वीकरण से और साहित्य का क्या संबंध है, सब आपकी स्टडी मटेरियल में मेंशन है. थर्ड क्वेश्चन इसका आ जाएगा कि हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में विभिन्न संस्थानों ने किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका अदा की. ठीक है, अब ये जो
संस्थान है, हिंदी के जो संस्थान है ये आपके स्टडी मटेरियल में मेंशन है। आपको वो डायरेक्ट संस्थानों के बारे में पढ़ना है, वहीं से आपको उसका इंट्रो मिल जाएगा। वहीं से कोई अगर मेन बात उसमें लिखी होगी कोट करी हुई लाइन, तो वो आप कोट करी हुई लाइन उठा के अपने एग्ज़ाम में लिख देंगे, ठीक है। और प्रचार प्रसार कैसे पहले हुआ करता था थोड़ा सा वो एक्सप्लेन कर देना, सब कुछ स्टडी मटेरियल में से होगा। थोड़ा सा वो एक्सप्लेन कर देने के बाद कैसे फिर ये संस्थान अब ऐसा क्या काम कर रहे हैं जिससे हिंदी आगे बढ़ रही है, ये भी आपके स्टडी मटेरियल में मेंशन है। वो संस्थानों के बारे में एक्सप्लेन करके आंसर आप ख़त्म कर देना। फोर्थ है, वैश्वीकरण के युग में सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं ने किस प्रकार भूमिका अदा की, किस प्रकार की भूमिका को दर्शाया गया है, ठीक है। अब सरकारी और गैर सरकारी ये है इसका मेन टॉपिक। ये भी आपके स्टडी मटेरियल में मेंशन है कि क्या है सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं क्या है ये, इनके बारे में सेम आपको फिर डेफिनेशन देनी है। वैश्वीकरण के बारे में थोड़ा सा बताना है, क्या संस्थाएं ये अब क्या काम कर रही हैं, ऐसा वो सब आपको एक्सप्लेन करना है। ये टॉपिक्स में मेंशन है, जैसे 3-4 संस्थाएं गैर सरकारी हैं और 2 गैर सरकारी संस्थाएं मेंशन है। तो आप थोड़ा थोड़ा मेन उसमें से याद कर लेना। और जैसे सरकारी में 4-5 एक्सप्लेन है, बल्कि 6 हैं, शायद 6-7 हैं, तो उसमें से आप कोई भी 3 या जितनी आप याद कर पाओ ज़्यादा से ज़्यादा आप करके चले जाना और आंसर लिख देना। फिर आपका सिनेमा के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। उद्भव मतलब स्टार्ट कैसे हुआ, फर्स्ट यूनिट में आपको मिल जाएगा कि कैसे स्टार्ट हुआ था, ठीक है, सिनेमा का उद्भव। और फिर उसका विकास कैसे हुआ, कैसे कैसे चीज़ें आई, सब कुछ उसमें मेंशन है। ये इस टॉपिक इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो सकती है, मुझे भी हुई थी कि विकास हुआ कैसे है, वो मेन बात निकालने में टाइम लगेगा। तो 2 बार तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, एक बारी में आपको पढ़ के समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो पढ़ना, विकास यात्रा कैसी रही हिंदी की, कैसे कैसे चीज़ों में परिवर्तन आए, पहले क्या क्या होता था और अब कैसा कैसा आ चुका है। बहुत चेंजेस हुए हैं, हमको पता है। पहले ब्लैक एंड वाइट आता था और अब हमारे पास कलर है, कलर फिल्में आती हैं अब, तो बहुत डिफरेंस आ चुका है, वो आपको बताना होगा। फिर है एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6th क्वेश्चन, सिनेमा में हिंदी भाषा की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। हिंदी की क्या भूमिका है सिनेमा में, भाषा, हिंदी भाषा की फिल्में आती हैं हमारे बॉलीवुड में, तो क्या भूमिका रही है, कैसे फिर वो चेंज हुई है, इसमें भी आपको सिनेमा की डेफिनेशन थोड़ी सी देनी पड़ेगी। फिर हिंदी भाषा के बारे में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, फिर क्या भूमिका रही है ये भी आपके स्टडी मटेरियल में मेंशन है, आपको याद कर लेना है, ठीक है। 7th क्वेश्चन है आपका, ठीक है, 7th क्वेश्चन है आपका, हिंदी सिनेमा में सांस्कृतिक संरक्षण का क्या महत्व है, किन्हीं 2 फिल्मों में सांस्कृतिक सद्भाव की भावना को स्पष्ट कीजिए। सांस्कृतिक सद्भाव में आपको सोसाइटी से रिलेटेड ये टॉपिक मेंशन है, वही टॉपिक के बारे में आपको लिखना है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना बहुत ज़रूरी है, फिर उसका टॉपिक का इंट्रोडक्शन भी देना ज़रूरी है। आप पहले हिंदी के बारे में ही इंट्रोडक्शन देंगे, सांस्कृतिक संरक्षण क्या है उसके बारे में इंट्रोडक्शन लिखेंगे और फिर उसके बाद आप मेन टॉपिक पर बात करते हुए कंक्लूड कर देंगे अपने आंसर को। और राइट, 8th क्वेश्चन है आपका कि संप्रेषण का अर्थ स्पष्ट करते हुए हिंदी सिनेमा में संवाद का क्या महत्व है। संवाद मतलब यही हमारे शब्द जो है, ये बातचीत का क्या महत्व है, कैसे कैसे ये संवाद अब बदल गए। पहले दूसरे तरीके के संवाद होते थे फिल्मों में, बहुत बड़ा डिफरेंस है, हम सबको पता है, अगर आप फिल्में देखते हैं आपको पता होगा, मैं तो इतना नहीं देखती हूँ। तो कैसे कैसे फिर वो चेंज हो गई ये आपको बताना। ये टॉपिक आपके स्टडी मटेरियल में मेंशन है, वेरी इजी क्वेश्चन टू आंसर। फिर एक क्वेश्चन आपका बन के आ सकता है, वैश्वीकरण को भूमंडलीकरण भी कहते हैं। तो अगर ऐसे आ जाए तो कंफ्यूज मत हो जाना कि ये भूमंडलीकरण क्या आ गया, दोनों एक ही हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भूमंडलीकरण में हिंदी सम्मेलन का क्या महत्व एवं उद्देश्य है, किन्हीं 3 सम्मेलनों के बारे में विस्तार से बताइए। अब इसमें आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सम्मेलनों का क्या महत्व है, सम्मेलन बाहर हुए हैं, यहाँ पे भी हुए हैं हमारे इंडिया में, ये आपको पढ़ना है। आपको सम्मेलन का टॉपिक पढ़ना है, आपके स्टडी मटेरियल में सम्मेलन का टॉपिक मेंशन है, वो टॉपिक पढ़ना है आपको। किन्हीं 3 सम्मेलन, उसमें 11 सम्मेलन मेंशन है, हमारे अब तक 11 सम्मेलन हो चुके हैं, उसमें से आपको किन्हीं भी 3 सम्मेलनों के बारे में एक्सप्लेन करना होगा। भूमंडलीकरण क्या है उसके बारे में आपको बताना होगा, सम्मेलन के बारे में बताना होगा थोड़ा सा, और फिर 3 सम्मेलन आपको मेंशन कर देना है, उसका महत्व बता के, उद्देश्य क्या है, क्यों वो करे जा रहे हैं, क्या है जिस वजह से ये सम्मेलन रखे गए, और अब 11 तक आ गए हैं। ऑब्वियसली 11 सम्मेलन हो चुके हैं तो ज़रूर कोई उद्देश्य रहा होगा और वो उद्देश्य पूरा हो रहा है, इसलिए अब तक 11 सम्मेलन हो चुके हैं। फिर एक ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा इसी से सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है।
कि हिंदी का मानव और साहित्य से क्या संबंध है, क्या संबंध है हमारा और साहित्य का हिंदी से, और हिंदी सम्मेलनों में हिंदी की विकास यात्रा पर प्रकाश डालिए। क्या विकास यात्रा रही है उसकी, उस पर वो आपको एक्सप्लेन करना है। वेरी सिमिलर क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ जाएगा। फिर एक ही आपका लास्ट क्वेश्चन बन के आता है कि 21वीं सदी में हिंदी की समस्याओं और चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। 21वीं सदी का यूनिट आपकी मेंशन है, लास्ट यूनिट में मेंशन है 21वीं सदी। तो पहले तो 21वीं सदी क्या है ये आपको बताना होगा, उसके बाद क्या समस्याएं हैं अब 21वीं सदी में, क्या समस्याएं हैं हिंदी को लेकर जो अभी भी सॉल्व करनी बाकी है, जिस वजह से हिंदी अभी और उतनी आगे और ऊंचाई पर नहीं जा पा रही जितनी वो जा सकती है। उस समस्या को मेंशन करना। ये जो चुनौतियाँ इसमें दे रखी हैं, ये चुनौतियाँ आपकी पेज नंबर 58 पर मेंशन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। अब इसी चुनौती से रिलेटेड आपका टिप्पणियों पर क्वेश्चन आ सकता है। एक अलग ही कॉलम बन के आ जाएगा, एक अलग ही क्वेश्चन आएगा आपका जिसमें आपको टिप्पणियाँ दी हुई होंगी, और वो इसी से आएंगी 58 पेज नंबर पे कुछ चुनौतियाँ हैं वहाँ से। टोटल इसमें आपकी 8 चुनौतियाँ मेंशन हैं जो आपको पढ़नी है। अब ये चुनौतियाँ जब आप देखोगे पेज नंबर 58 पे, तो बस ये 8 पॉइंट्स मेंशन है। आप बस खाली ये 8 पॉइंट्स पढ़ के मत चले जाना। जब मैं तैयारी कर रही थी मैंने सिर्फ वो 8 पॉइंट्स पढ़ लिए और मुझे लगा बस ये 8 पॉइंट्स ही हैं, पर मैंने फिर एंड वक्त पे, बड़े लेट वक्त मैंने देखा कि नहीं, ये ब्रीफ में भी मेंशन है। तो ब्रीफ में इसीलिए मेंशन है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनकर आता है, तो आपको वो छोड़ना नहीं है। सिर्फ 8 पॉइंट्स पढ़ के नहीं छोड़ने हैं, पूरा उसके बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए ताकि टिप्पणियों में से आप क्वेश्चंस करके अटेम्प्ट करके आ पाओ। 3 नंबर में आया था मेरा, ये 3 मार्क्स में आया था, तो 3 मार्क्स छोड़ने नहीं है। तो टिप्पणियों में आपका क्वेश्चन आ सकता है कि विदेशों में हिंदी की स्थिति को स्पष्ट कीजिए। ये पॉइंट मेंशन है और इसी को पीछे एक्सप्लेन करा हुआ है स्टडी मटेरियल में। नेक्स्ट आ सकता है कि मानक भाषा का अर्थ स्पष्ट करते हुए व्याकरण में उसकी अनिवार्यता को दर्शाइए। मानक भाषा क्या है ये आपको पता होना चाहिए, और व्याकरण में उसकी क्या अनिवार्यता, ये टॉपिक आपका मेंशन है। ऑलराइट, तीसरी टिप्पणी करने के लिए आपको आ सकती है कि तकनीकी युग में हिंदी के महत्व पर प्रकाश डालिए। अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है तो हिंदी का क्या महत्व है, हिंदी क्या रोल प्ले कर रही है, ये आपको एक्सप्लेन करना होगा। एक टिप्पणी का क्वेश्चन आ सकता है आपका गिरिमिटिया मजदूर से क्या तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। ये आपकी 4th यूनिट में स्टार्टिंग में ही मेंशन है। गिरिमिटिया मजदूरों के बारे में कौन है वो, उनके बारे में थोड़ा सा मेंशन है, वो आपको पता होना चाहिए कि गिरिमिटिया मजदूर क्या है। ऑलराइट, सो ये है क्वेश्चन से आपके 11, और फिर लास्ट था आपका टिप्पणियाँ। ये इसी में से बिल्कुल यही क्वेश्चंस आपको पढ़ के जाने हैं। टॉपिक जो मेंशन है यही टॉपिक की बस आपको तैयारी करनी है, इसी में से आपके क्वेश्चंस बन के आने वाले हैं। ऑलराइट, अब अगर आपको चाहिए, आपको आंसर नहीं मिल रहे हैं तो वो आप मुझसे पूछ लेना, मैं अपने टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। सो पूछ लेना, अगर कोई आंसर आपको नहीं आ रहा मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दूँगी कि इसका आंसर ये होगा, आप मार्क करके कर लेना उसको, ठीक है। तो आपको हिंदी का इंट्रोडक्शन ज़रूर देना है, हर क्वेश्चन में आपको देना पड़ेगा। डेफिनेशन दे सकते हैं तो डेफिनेशन आपको देनी है। फिर वैश्वीकरण के बारे में, भूमंडलीकरण के बारे में आपको थोड़ा सा बताना होगा। क्वेश्चन का इंट्रो आपको देना होगा, जो क्वेश्चन में पूछा गया उसके बारे में थोड़ा सा पहले बताना होगा, जो भी आपसे पूछा गया है। फिर आपको क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन दे देने के बाद जो मेन टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हुए आपके क्या उस पर विचार हैं, क्या आपको लगता है कि कैसे हिंदी आगे जा सकती है, या क्या आप आगे उसके बारे में सोचते हैं, वो आपको एक्सप्लेन करते हुए अपने आंसर का कंक्लूजन दे देना है। ऑलराइट।